कहानी के शुरू में हम 15 साल की सिमी को देखते हैं, जो थोड़ी सी मोटी थी, वजन में ज्यादा। वो अपनी आंटी के पास ईस्टर मनाने आई थी। ईस्टर वो त्योहार जो क्रिश्चियन मनाते हैं। सिमी की आंटी क्लाउडिया का घर एक सुनसान इलाके में था। वो पहले एक न्यूट्रिशन रह चुकी थी। उन्होंने खाने पीने के बारे में बहुत सी किताबों को लिखा था कि इंसानों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, कैसे उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। उनकी सारी किताबें खाने पीने पर थीं। खैर सिमी अपनी आंटी से मिलती है। जब वो उसे आने की वजह पूछती है तो सिमी बताती है कि मैंने आपको कभी नहीं देखा, तो इसलिए मैं आपको देखना चाहती थी। क्लाउडिया सिमी से पूछती है कि तुम यहाँ पर कितने दिन रहने आई हो। सिमी जवाब देती है 1 हफ्ता। क्लाउडिया कहती है नहीं, तुम 1 हफ्ता मेरे घर पर नहीं रुक सकती, तुम ईस्टर से पहले यहाँ से चली जाना। ये बात सुनकर सिमी थोड़ा हैरान हो जाती है। क्लाउडिया कहती है क्योंकि ईस्टर को हम लोग अकेले ही मनाना पसंद करते हैं। अब वो जाते जाते सिमी से ये कहती है कि तुम मेरे बेटे के कमरे में रह सकती हो। जिसके बाद सिमी अपनी मॉम को फोन करती है। सिमी का मकसद दरअसल यहाँ पर कुछ और था, जिसको वो बताने से शर्मा रही थी। वो बहुत मोटी थी, तो इसीलिए वो अपनी आंटी के पास कुछ ऐसी चीजों को सीखने आई थी जिससे कि वो एक आम लड़की की तरह खूबसूरत नजर आ सके। रात को जब ये सभी खाना खाते हैं तो यहाँ पर हमें क्लाउडिया का बेटा दिखाया जाता है, जिसका नाम फिलिप था। दरअसल फिलिप के असल डैड मर चुके थे, जिसके बाद क्लाउडिया ने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली जो इनके साथ ही रहा करता था। मगर खाना खाते हुए सिमी ये बात नोटिस करती है, क्लाउडिया का हस्बैंड उसके बेटे फिलिप को बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्लाउडिया बहुत ही प्यार से फिलिप के लिए खाना लाती है। उसने मीट गोश्त को छोटे छोटे टुकड़ों में करके फिलिप को खाने के लिए दिया। सिमी देखती है कि मेज पर सिर्फ फिलिप और वो खाना खा रहे हैं, जबकि क्लाउडिया और उसका हस्बैंड ऐसे ही बैठे थे। उसी रात सिमी अपने मोटापे की वजह से बहुत परेशान थी, और जैसा कि हमें पता है कि उसका मकसद अपनी आंटी के पास भी आने का यही था कि वो स्मार्ट हो सके। कमरे में फिलिप सिमी से बदतमीजी करता है क्योंकि वो उसे अपने कमरे में रखना नहीं चाहता था। तभी क्लाउडिया आती है जो अपने बेटे को गुड नाइट किस करके उसके फोन को चेक करके चली गई थी। अगली सुबह सिमी वॉक करने जंगल में जाती है, जहाँ पर उसे सूखी लकड़ियों से बना हुआ एक हट झोपड़ी दिखाई दी थी, जिसमें एक बैग भी रखा हुआ था। खैर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और घर आ गई थी। वो नहाकर जब वापस आती है तो क्लाउडिया के हस्बैंड को देखती है जो वर्जिश कर रहा था। सिमी ये देखकर हैरान थी कि वो अभी भी इतना फिट है, हालांकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, मगर अब वो एक जवान लड़के की तरह नजर आ रहा था। सिमी कमरे में जाकर अपनी आंटी को देखती है जो उसका सामान अलमारी में रख रही थी। क्लाउडिया को सिमी के सामान से अपनी किताब मिलती है, जिसे वो देखकर खुश होती है और पूछती है क्या तुमने मेरी इस किताब को पढ़ा। सिमी बताती है हाँ, मैं आपकी हर किताब को पढ़ती हूँ। शाम को सिमी देखती है क्लाउडिया और उसका हस्बैंड बहुत परेशान थे क्योंकि फिलिप कहीं पर चला गया था। वो पुलिस को कॉल भी करते हैं और फिर तीनों उसे ढूंढने निकल गए थे। जल्द ही फिलिप उन्हें पास वाले जंगल से मिल जाता है। क्लाउडिया अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थी कि चलो शुक्र है वो जल्दी मिल गया। रात को क्लाउडिया सिमी से कहती है कि अगर तुम अपना वजन कम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। डिनर रात के खाने में क्लाउडिया बहुत ही मजेदार खाना बनाती है, मगर वो सिर्फ फिलिप को दे रही थी और सिमी से कहती है कि अगर तुम पतला होना चाहती हो तो तुम्हें अगले 4 दिन तक कुछ भी नहीं खाना। ये बात सुनकर सिमी थोड़ा हैरान थी क्योंकि वो इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। वो ये नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी उसका खाना ऐसे क्लाउडिया बंद कर देगी। तभी वो ये भी नोटिस करती है कि फिलिप हमेशा डरा और सहमा हुआ रहता था। रात का बचा हुआ खाना जब सिमी फेंक रही थी तो उसका दिल भी करता है कि वो थोड़ा सा खा ले, मगर खुद पर काबू पा लेती है। रात को सोने से पहले क्लाउडिया उसका वजन भी चेक करती है। वो सिमी से कहती है कि मैं तुम्हारा रोज वजन चेक करूंगी और तुम्हें मेरी हर बात को मानना होगा, वरना तुम कभी भी एक खूबसूरत लड़की नहीं बन सकती। सिमी अपनी आंटी क्लाउडिया से ये वादा करती है कि वो उसकी हर बात को मानेगी। ये बात सुनकर क्लाउडिया भी खुश हो गई थी। जिसके बाद सिमी जब रात को सोने बेड पर आती है तो देखती है उधर एक मरा हुआ चूहा था। ये देखकर वो डर गई थी और क्लाउडिया को बुलाती है। उसने उस मरे हुए चूहे को साफ कर दिया था। अब सिमी उस बेड पर सोना नहीं चाहती थी क्योंकि वो डर गई थी। उसे लग रहा था कि ये काम फिलिप का होगा, क्योंकि उसने उसके हाथ में हमेशा एक चाकू देखा था और उस चूहे का सर भी कटा हुआ था। इसलिए वो बाहरी सोफे पर सोने का फैसला करती है। जो वो अपना बिस्तर लेकर जा रही थी तो रास्ते में उसे क्लाउडिया का हस्बैंड मिलता है, जो कहता है कि तुम्हें अपना वजन कम करने की क्या जरूरत है,
तुम जैसी भी हो अच्छी लगती हो। ये बातें सिमी को क्लाउडिया के हस्बैंड के मुंह से अच्छी नहीं लगती। वो उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली गई थी। इसी तरह खैर 3 दिन गुजर जाते हैं। सिमी ने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वो जब सुबह फ्लिप को नाश्ता करते हुए देखती है तो उसका भी दिल करता है, मगर वो क्लाउडिया के हाथों मजबूर थी। उसने उससे वादा किया था कि वो कुछ भी नहीं खाएगी। तभी क्लाउडिया सिमी को कमरे में बुलाती है क्योंकि उसे उसके बैग से चॉकलेट का रैपर मिला था। वो गुस्से में सिमी से कहती है, तुमने हमारे असूलों को तोड़ा है, जबकि मैं तुम्हारा वजन कम करने में मदद करना चाहती हूँ। सिमी कहती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया, ये फिलिप ने रखा होगा। क्लाउडिया कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। अगर इसके बाद तुमने कोई और गलती की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी और फिर ना ही तुम्हारी कभी मदद करूँगी। जिसके बाद सिमी देखती है कि फिलिप को चोट लगी थी और क्लाउडिया उसको भाप दे रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आंख पर किसी ने मारा हो। पूछने पर क्लाउडिया बताती है कि फिलिप सीढ़ियों से गिर गया और कुछ नहीं। मगर सिमी को ऐसा लग रहा था कि शायद क्लाउडिया का हस्बैंड फिलिप को मारता है। फिलिप भी खामोश रहता था, इसलिए वो उससे भी कुछ नहीं पूछ सकती थी। रात को खाना सिर्फ फिलिप ही खाता है। सिमी उसे बस देख रही थी। जाहिर है उसका खाना बंद था। उसी रात क्लाउडिया सिमी को एक तावीज देती है। उसे गले में पहनाकर कहती है, देखो, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम इस तावीज को चुम लेना, जिससे तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। कमरे में बेड पर चूहे के मरने के बाद सिमी कभी भी कमरे में सोने नहीं गई थी। वो बाहरी सोफे पर सोया करती थी। आज भी वो सोने की तैयारी कर रही थी तो क्लाउडिया उसे कहती है कि आज मुझे थोड़ा काम करना है, तो इसीलिए तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। क्लाउडिया दरअसल एक किताब लिख रही थी। सिमी पूछती है, क्या मैं आपकी किताब देख सकती हूँ? क्लाउडिया कहती है, नहीं, अभी नहीं, बहुत अजीब बातें हैं इसमें जो आम इंसान के समझने की बस की बात नहीं। और शायद यही वजह थी कि अब क्लाउडिया की किताबें बिकना भी बंद हो गई थी। क्लाउडिया के पास आखिर ऐसी क्या बातें थी, ये तो हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। सिमी खैर अपने कमरे में आ जाती है। उसे भूख की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। वो उठती है और फ्रिज में जाकर खाना ढूंढने लगती है, मगर फ्रिज बिल्कुल खाली था। तभी वहाँ पर क्लाउडिया का हस्बैंड आता है, जो सिमी के साथ बदतमीजी कर रहा था। सिमी के हाथ में चाकू था, जिससे वो उसे जख्मी कर देती है। तभी उसकी आँख खुल गई थी। इसका मतलब सिमी का ये सिर्फ एक सपना था। वो जब जाकर फ्रिज को खोलती है तो उसमें खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। सुबह भी हो चुकी थी। हमेशा की तरह फिलिप भी अकेले खाना खाता है। यहाँ पर सिमी सोचती है कि चलो, मैं तो अपना वजन कम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं खाना नहीं खाती। मगर क्लाउडिया और उसके हस्बैंड का आखिर ऐसा क्या राज था? उन्हें कभी भूख नहीं लगती और न ही उन्होंने कभी उसके सामने खाना खाया था। सिमी को भूखे रहे 5 दिन गुजर जाते हैं। आज क्लाउडिया का हस्बैंड शिकार पर जा रहा था। क्लाउडिया अपने हस्बैंड से फिलिप को भी साथ ले जाने का कहती है। सिमी भी उन्हें देखकर पूछती है, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? क्लाउडिया का हस्बैंड बच्चों को शिकार पर ले जाने के लिए तैयार था। अब ये तीनों शिकार पर चले जाते हैं। फिलिप शिकार में अच्छा तो नहीं था, पर फिर भी वो एक खरगोश का शिकार करता है। जब पास जाकर देखता है तो वो खरगोश पूरी तरह से मरा नहीं था, वो तड़प रहा था। क्लाउडिया का हस्बैंड फिलिप को एक चाकू देता है और उसे मारने का कहता है ताकि वो खरगोश और न तड़पे। फिलिप बहुत घबरा रहा था, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ नजर आता है। तभी सिमी उसके पास आती है और उस खरगोश को चाकू से मार देती है। घर आकर वो फिलिप से पूछती है कि तुम इतना डरे हुए क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे डैड तुम्हें मारते हैं? फिलिप कहता है, नहीं, मुझे अपने डैड से नहीं बल्कि अपनी मॉम से डर लगता है। वो जरूर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। सिमी कहती है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी मॉम एक अच्छी औरत है, वो तुम्हें भला नुकसान क्यों पहुंचाएंगी? फिलिप कहता है, ये सिर्फ एक दिखावा है उनका अच्छा बनने का। सब बातें सुनकर सिमी क्लाउडिया के पास जाती है और पूछती है कि आखिर फिलिप आपके बारे में ऐसे गलत क्यों सोचता है। ये बातें सुनकर क्लाउडिया रोने लगी थी। वो सिमी को बताती है कि मेरे बेटे का दिमागी तवाज़ुन खराब है, वो घर से अक्सर भाग जाता है और अब तो पुलिस भी हमारी उसे ढूंढने में मदद नहीं करती, क्योंकि वो कई बार भाग चुका है, इसीलिए वो मुझसे नफरत भी करता है। सारी बातें सुनकर सिमी क्लाउडिया को हौसला देती है और दोबारा से कमरे में सोने चली गई थी। तभी उधर क्लाउडिया आती है, जो हर रोज की तरह फिलिप को गुड नाइट बोलने आई थी। क्लाउडिया के जाते ही फिलिप सिमी से कहता है, देखा तुमने, वो मुझसे नफरत करती हैं, वो मुझे मार देंगी एक दिन। खैर इन बातों पर सिमी अब फिलिप के ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये पागल है और फजूल बातें करता है। सुबह को सिमी देखती है कि क्लाउडिया बाहर कुछ दफना रही है। जब वो उसके जाने के बाद चेक करती है तो उधर उसे एक गुड़िया और फिलिप की तस्वीर मिली थी। ये देखकर तो सिमी हैरान हो गई थी और कॉल करके अपनी मॉम को सब बताती है। उसकी मॉम कहती है कि क्लाउडिया ऐसे काले जादू पर यकीन तो करती है, पर हाँ, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
तभी पीछे से क्लाउडिया भी आ गई थी। ये देखकर सिमी भी फोन को बंद कर देती है। सिमी के दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, इसीलिए वो उस किताब को देखना चाहती थी जो हाल ही में क्लाउडिया लिख रही थी। जैसे ही वो उस किताब को देखती है तो डर जाती है, क्योंकि उस किताब में काले जादू जैसी चीजें और भूतों की ड्राइंग्स बनी हुई थी। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अपने बच्चों को कैसे खाया जाता है जादू के दौरान। ये सब तो देखकर सिमी का बुरा हाल था। वो यहाँ से अब जाना चाहती थी। वो एक दिन देखती है कि क्लाउडिया खाना खिलाते हुए फिलिप को मार रही है। सिमी को ये सब कुछ अजीब लग रहा था। वो एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी एक प्लान बनाती है और फिलिप को बताती है कि मैंने गेट की चाबी को चुरा लिया है। फिलिप उसे कहता है कि सुबह 6 बजे हम दोनों इस घर से निकल जाएंगे। इतना कहकर सिमी सो गई थी, मगर वो जब जागती है तो सुबह के 8 बज चुके थे। फिलिप भी वहाँ पर नहीं था। घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। वो सोचती है इसका मतलब फिलिप अकेला ही उसे यहाँ पर छोड़कर भाग गया। तभी क्लाउडिया का हस्बैंड आता है, जो सिमी से पूछता है कि क्या तुम वापस अपने घर जाना चाहती हो। वो कहती है हाँ, मैं अब यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुकना चाहती। वो कहता है तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। सिमी अब इस घर से जाने से पहले आखिरी बार फिलिप को मैसेज करती है कि वो कहाँ पर है। तभी जवाब में फिलिप उसे अपनी उंगली बेचता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे छेड़ रहा हो। ये देखकर सिमी को गुस्सा आ गया था। अब उसे लगता है कि फिलिप वाकई पागल था और क्लाउडिया ने जो बातें उसके बारे में बताई थी वो सब बातें सच थी। इसीलिए सिमी ने अपने फैसले को बदल दिया था। वो अपनी आंटी क्लाउडिया के पास जाती है और यहाँ पर ईस्टर तक रुकने का फैसला करती है। क्लाउडिया इस बात से खुश थी कि सिमी ने उसकी हर बात को माना और पिछले कुछ दिन से भूखी भी है। ईस्टर का दिन भी आ जाता है। क्लाउडिया और उसका हस्बैंड खाना खाने की तैयारी करते हैं। उन्होंने अपने घर के बाहर टेबल लगाया था। कुछ मोमबत्तियां भी जलाई जाती हैं। क्लाउडिया मीट गोश्त बनाकर लाती है, जिसे इस बार क्लाउडिया, उसका हस्बैंड और सिमी खा रहे थे। सिमी ने बहुत दिन बाद खाना खाया था, तो इसीलिए उसे ये खाना बहुत ही लजीज लग रहा था। खाना खाने के बाद सिमी जब सोने जाती है तो उसे नींद नहीं आती। उसकी नजर एकदम से बेड के नीचे जाती है तो उसे फिलिप का चाकू मिलता है, जिसे वो हमेशा अपने पास रखा करता था। उसे अब अजीब लगता है। वो उसकी भेजी हुई तस्वीर को एक बार फिर देखती है, जूम करती है। जब वो उस तस्वीर पर गौर करती है तो वो फार्म हाउस की तस्वीर थी, जहाँ पर एक हथौड़ा रखा हुआ था। ये सब कुछ सिमी ने पहले भी देखा था, इसीलिए उसे लगता है कि शायद फ्लिप फार्म हाउस में छुपा हुआ है। वो जाकर जब फ्लिप को आवाजें लगाती है तो उसका शक सही था। उसे फ्लिप फार्म हाउस में मिलता है, मगर जिंदा नहीं, मरा हुआ। उसके जिस्म का आधा हिस्सा कटा हुआ था। जो रात के खाने में सिमी ने गोश्त खाया था और बाकी सब ने भी, वो फ्लिप का ही था। ये देखकर तो सिमी खुद को संभाल नहीं पाती। वो पागलों की तरह हो गई थी। तभी उधर क्लाउडिया का हस्बैंड आ जाता है, जो उसको संभालता है और कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, तुम जल्दी सब कुछ भूल जाओगी। इसका मतलब क्लाउडिया के साथ उसका हस्बैंड भी मिला हुआ था। तभी सिमी के हाथ में जो फ्लिप का चाकू था, वो क्लाउडिया के हस्बैंड को मारकर वहाँ से भाग जाती है। वो अपनी गन लेकर उसके पीछे भागता है और क्लाउडिया से कहता है, देखो वो भाग रही है। सिमी रोते हुए जंगल की तरफ भाग रही थी। उसके पीछे क्लाउडिया भी आ जाती है, जो उसे समझाना चाहती थी, मगर सिमी उस हद तक पहुंच गई थी जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा था। जो पहले उसने बैग देखा था उसमें गैसोलीन पड़ा हुआ था। क्लाउडिया बातों में लगाकर सिमी को मारना चाहती थी, मगर सिमी उस पर वही तेल डालकर उसे जिंदा जला देती है। फिर वो किसी तरह भागकर अपनी गाड़ी तक आ गई थी, जहाँ पर क्लाउडिया का हस्बैंड जख्मी हालत में तड़प रहा था। वो सिमी से कहता है, प्लीज ये गन लो और मुझे मार दो, मगर सिमी उसे नहीं मारती। वो चाहती थी कि वो ऐसे ही तड़पता रहे। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इस कहानी के आखिर में बताया जाता है कि क्लाउडिया कुछ शैतानी ताकतों की पूजा किया करती थी। मतलब वो एक कल्ट से थी, जिसमें अपने ही बच्चों को खाने का रिचुअल जादू था। क्लाउडिया का मानना था कि उनका बेटा अब अमर रहेगा, क्योंकि उसे खाने के बाद वो अब उनके जिस्म का हिस्सा बन चुका है। इस कहानी से हमें ये जानने को मिलता है कि क्लाउडिया इन सब चीजों पर यकीन रखती थी, और फिर यकीनी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता, मगर हमेशा बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, जैसे कि क्लाउडिया और उसके हस्बैंड का हुआ। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।